और मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। अशोक, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी केस में जो आरोपी हैं मुख्य आशीष मिश्रा, उनको एक बड़ी राहत दे दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने। हुआ ये है कि आशीष मिश्रा को, जो कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, उन्हें 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं जिसके अनुसार वो यूपी या दिल्ली एनसीआर में नहीं रह सकेंगे। उन्हें 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश को छोड़ना होगा और 8 हफ्ते के बाद फिर इसके बाद 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फिर सुनवाई होगी। अशोक, जरा ये बताइए कि आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं विष्णु जी इस ज़मानत के मामले में। पहले मैं आपका सवाल आंसर करूंगा, उसके बाद में इसके पीछे जो इंटरेस्टिंग बातें हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। जी, वो हम लंबी बात करेंगे इसमें। लंबी बात करेंगे। पहली चीज़ ये है, कोर्ट ने कहा है कि ये पर्सनल लिबर्टी का सवाल है अक्यूज का। हालांकि प्राइम अक्यूज है इस पर्टिकुलर मामले में और करीब 1 साल से आशीष मिश्रा जेल के अंदर है, तो इसी आधार पर उन्होंने 8 हफ्तों के लिए इंटरिम बेल दी है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस 8 हफ्तों के दौरान आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश या नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीटी दिल्ली है उसमें कहीं भी नहीं रह पाएगा। मतलब बेसिकली कोर्ट ने उसको तड़ी पार कर दिया है प्रदेश से और दिल्ली रीजन से। कहा कि भाई आप कहीं और रहेंगे। ये कंडीशन इसलिए लागू की है क्योंकि कोर्ट के दिमाग में कहीं ना कहीं अप्रहेंशन था कि अगर ये अभियुक्त यूपी में रहेगा, लखीमपुर में रहेगा या कोई और जगह यूपी में रहेगा, तो वहाँ जो विटनेसेस हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और इस केस में दबाव डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आशीष मिश्रा जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा के बेटे हैं और काफ़ी रसूखदार नेता भी हैं लखीमपुर एरिया के अजय मिश्रा। तीसरी चीज़, कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो इनका पासपोर्ट है आशीष मिश्रा का, वो सरेंडर करेंगे एज अ बेल प्री कंडीशन। चौथी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि सुओ मोटो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर मामले में 2 क्रॉस एफआईआर हुई हैं। जी, पहली एफआईआर जो रिलेट करती है वो 5 किसान जो मर गए थे जीप से कुचले जाने के बाद, जीप से कुचले जाने के बाद। और जो दूसरी एफआईआर है वो 2 बीजेपी वर्कर्स थी, उनकी मौत के और ड्राइवर की मौत को जी फाइल हुई थी किसानों के ऊपर। आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जब इंटरिम बेल दी आशीष मिश्रा को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुओ मोटो लेते हैं, ये कॉग्निजेंस लेते हैं इनकी जमानत की। जो किसान हैं जेल में फॉर द मर्डर ऑफ 2 बीजेपी वर्कर्स, वो उनकी याचिका इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि हम सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेते हैं और उनको भी अंतरिम जमानत पर रिलीज करते हैं उसी टाइम फ्रेम में, सेम मियाद के लिए। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो 8 हफ्ते के दौरान जो डे टू डे मॉनिटरिंग होगी ना केस की, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। ट्रायल कोर्ट को हर प्रोसीडिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई आप खबरदार, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा और उसके वकीलों को खबरदार किया है कि अगर जब ट्रायल चलेगा या प्रोसीडिंग्स चलेगी आप एडजर्नमेंट नहीं लेंगे, और अगर आपने एडजर्नमेंट लिया तो ये आपको की बेल कैंसिल करने की वजह हो सकती है। अशोक, अभी आपने कहा कि अदालत ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक किसी को एक लंबे समय तक जेल में रखना सही नहीं होगा। इसके पहले आपको याद होगा कोर्ट ने निचली अदालत के जज से ये भी पूछा था कि अगर ये मामला केस चलेगा तो इसको फैसले तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो उस जज ने कहा कि इसमें 5 साल तक लग सकते हैं। तो आपको लगता है कि निचली अदालत के जज का ये बयान, ये उत्तर भी उनको अंतरिम जमानत देने में इसने भी एक भूमिका निभाई? हाँ, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मंगवाई थी ट्रायल कोर्ट से, जहाँ पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है इस पर्टिकुलर मामले में, और उन्होंने रिपोर्ट मंगाया था केस का स्टेटस जानने के लिए। तो केस का स्टेटस जब ट्रायल कोर्ट के जज ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने कहा था कि पहले वाले केस में तो 228 गवाह हैं, दूसरे क्रॉस एफआईआर में 109 गवाह हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के जो
जज हैं गवाई साहब, उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि भाई इस रफ्तार से अगर चीज़ें चलेंगी तो इस मामले को ख़त्म होने में करीब करीब 5 साल लग जाएंगे। तो वहाँ से ये आता है पूरा 5 साल का पीरियड कि भाई इस पूरी प्रक्रिया या ट्रायल को ख़त्म होने में 5 से भी ज़्यादा साल भी लग सकते हैं, क्योंकि 228 विटनेस एक केस में और 109 गवाह दूसरे केस में उनकी जांच होनी है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि अगर किसी पे भी, अगर आशीष मिश्रा को बेल नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर मामले में, तो उसका बेयरिंग उन किसानों पे भी होता है जिनके खिलाफ मर्डर का आरोप लगा हुआ है, क्रॉस एफआईआर जी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो ये क्योंकि ये दोनों मामले बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, तो इसको देखते हुए कि भाई उन किसानों को क्यों अंदर रखा जाए जबकि अभी सिर्फ चार्ज शीटिंग की स्टेज है, तो इन सारी एक टोटलिटी में जो पिक्चर लिया है इन्होंने इस पर्टिकुलर केस का, तो कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इसको अंतरिम जमानत दे दी जाए। अंतरिम इसलिए क्योंकि हम इसका चाल चलन देखना चाहते हैं कि जब ये जमानत पे रहते हैं मिश्रा जी, तो इनका चाल चलन देखते हैं कि कैसे ये अपना चाल चलन करते हैं, क्या गवाहों को, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, क्या कंप्लेनेंट पे दबाव डालना चाहते हैं। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मंत्री के बेटे हैं, रसूखदार हैं, क्षेत्र में इनका प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में इनका प्रभाव है, दिल्ली एनसीआर यूपी में आना जाना है, रहते भी हैं यहाँ पर। ऐसे में क्या अदालत ने बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया है? क्योंकि जो रसूखदार आदमी होता है उसके लिए ऐसे गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना जो कि की विटनेसेस हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं होती है। तो ये करके अदालत ने क्या एक तरीके से मुख्य अभियुक्त को इस बात की छूट नहीं दे दी है कि वो चाहे, अगर चाहे और बिना अदालत के संज्ञान के ऐसा कर सके तो पूरी कोशिश करेगा? देखिए, जहाँ तक कोशिश की बात है, कोर्ट ने इसीलिए उसको रेगुलर बेल नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम अरेंजमेंट है, इंटरिम अरेंजमेंट है, और 8 हफ्तों के लिए अरेंजमेंट रहेगा कि आपको जेल से छोड़ा जाएगा। इस 8 हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट इसका मिश्रा का कंडक्ट और इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसको मॉनिटर कर रहा है। इन सब चीज़ों को, एप्रीहेंशंस को अले करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें पता है इस चीज़ का, हमें पूरा संज्ञान है कि एक रसूखदार नेता के बेटे हैं और खुद भी ठीक ठाक रसूख रखते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। दूसरी चीज़, इनफैक्ट मैं ये अभी बताना चाहता हूँ विष्णु जी कि पहले निचली अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। हाँ, जहां उनकी जमानत को खारिज कर दिया था और फिर ये वापस सुप्रीम कोर्ट में आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी यूपी पुलिस के द्वारा उस पे डाउट एक्सप्रेस किया था और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यूपी पुलिस द्वारा, और हम एक एसआईटी सेटअप कर रहे हैं और उस यूपी पुलिस से वो केस ट्रांसफर करके एसआईटी को दिया गया। एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की और अब जब बेल की जो जमानत की सुनवाई हो रही थी उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पूरा संज्ञान है इस बात का, पूरा हमको ज्ञान है कि यूपी पुलिस फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो अजय मिश्रा हैं, इनके बेटे हैं, ये काफ़ी रसूखदार नेता हैं और चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक ज़्यादा व्यापक सवाल पूछ रहा हूँ अशोक, हमने देखा है कि जो सामान्य अंडर ट्रायल्स होते हैं वो महीनों, हफ्तों, सालों जेल में पड़े रहते हैं, कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं करता और कई बार तो जो जिस क्राइम के लिए उन पर आरोप लगा होता है उसकी जो सज़ा होती है उसकी मियाद भी ख़त्म हो जाती है, तब भी बिना केस के ख़त्म हुए वो जेल में पड़े रहते हैं। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर चूंकि एक रसूखदार आदमी का केस था और दूसरी तरफ किसान भी थे जो कि उसी मामले में से संबद्ध थे, तो यहाँ पर जो रसूखदार है उसको न्याय जल्दी मिल रहा है, जो गरीब लाचार होता है उसको उसके केस में कोर्ट भी कुछ नहीं करता है। देखिए विष्णु जी, जो आपका क्रिटिसिज्म है जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है जी। हमने ये कोई पहला केस नहीं है, इससे भी पहले हमने कई केसेस देखे हैं कि अंडर ट्रायल्स सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं, उनकी जमानत याचिकाएं आ ही नहीं पाती है सुनवाई के लिए। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो जुडिशियल सिस्टम है वो बेसिकली वकीलों पे चलता है जी।
आप बेसिकली हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को हायर कीजिए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिल कीजिए। पैसा है आपके पास, आप सस्टेन कर सकते हैं एडजर्नमेंट्स, आप सस्टेन कर सकते हैं हियरिंग्स, तो आपका मैटर जल्दी सुनवाई पे आएगा। इस पर्टिकुलर केस में भी आशीष मिश्रा के लिए 3 सीनियर एडवोकेट्स अपियर हो रहे थे, सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा और मुकुल रोहतगी, जो भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर मामले में भी आशीष मिश्रा जो है उनकी पैरवी ये बड़े बड़े वकील कर रहे थे और उनके पास काफ़ी पैसा है अपने मैटर को पुश करने के लिए, अर्जेंट हियरिंग सीक करने के लिए, जजेस को कन्विंस करने के लिए कि ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है और इसकी सुनवाई जल्दी की जाए। SIT फॉर्म हुई है, उसकी कार्रवाई तो उसकी तो जो जांच है वो चलती रहेगी। जांच कंप्लीट हो चुकी है और इस पर्टिकुलर मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है कोर्ट में। अब कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगा और उसके बाद में जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इसको वो फास्ट ट्रैक करेंगे या जल्दी कोशिश करेंगे इस मामले की सुनवाई की, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। तो इसका मतलब है अगर 5 साल की मियाद दी थी लोअर कोर्ट के जज ने, तो संभव है कि ये मामला सालों खींच सकता है। देखिए, जब कोर्ट ये कहता है कि हम इसका डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, तो ये अपने आप में एक ट्रायल कोर्ट के जज को मैसेज चला जाता है कि इस पर्टिकुलर केस को फास्ट ट्रैक करना है। इस पर्टिकुलर केस में एडजर्नमेंट्स नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, एडजर्नमेंट्स नहीं देना। वरना अक्सर क्रिमिनल ट्रायल्स में यही होता है कि वकील एडजर्नमेंट ले लेते हैं कि साहब ये पर्टिकुलर विटनेस आज आ नहीं पाया है तो इसको अब 6 हफ्ते बाद लगा दीजिए, या कोई दस्तावेज नहीं मिला, समन्स नहीं हो पाए, समन्स सर्व नहीं हो पाए विटनेसेस पे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हम बाद में करेंगे। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खिंच जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ट्रायल कोर्ट को कि हम इसको डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आप कैसे इस केस को चला रहे हैं, तो एक मैसेज चला गया है ट्रायल कोर्ट के जज को कि मुझे इस पर्टिकुलर केस को फास्ट ट्रैक करना है। शुक्रिया अशोक, आप सारी जानकारी के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आज आपने हमको। तो सुप्रीम कोर्ट और भारतीय कानून से जुड़े सभी मामलों के लिए, खबरों के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, TV9 डिजिटल के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सटीक जानकारी और सबसे मजबूत विश्लेषण देखने और सुनने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप इजाज़त दीजिए।